तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे अखिल भाई। बहुत मज़ा आता है तुम्हारे साथ काम करने में। मतलब मैं शुरू से बताता हूँ स्टोरी अपनी जो अखिल के साथ रही है। वो शुरू हुई थी नाइजर में काउंसलिंग के टाइम पे, जब मेरे पापा ने अखिल को बुलाया था। वो बड़े प्यार से नमस्ते अंकल जी बोल के आया था। मतलब देखने से ही पता चला था कि बहुत ही सीधा साधा और बढ़िया लौंडा है। जो भी था, काउंसलिंग के बाद पहली बार सबसे पहला जो बंदा मिला वो था अखिल। और मैं उसको पहचान भी नहीं पाया था। वही मुझे पहचाना और बोला कि यूपी वालों को तो मैं पहचान ही लेता हूँ और भूलता नहीं हूँ मैं। तो ये ऐसे शुरुआत हुई थी दोस्ती की। उसके बाद मेरा नाम AKASH आकाश है, उसका AKHIL है, तो रोल नंबर भी आगे पीछे तो कभी कभी पेपर के टाइम पे भी हो जाता था। जो भी होता था, मतलब अब समझ लो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मज़ा आता था, मतलब बेसिकली असाइनमेंट की छपाई वपाई सब चलती थी, वो सब चलता रहता था। मेन साइएस्ट्रा की स्टोरी शुरू होती है, उसके बाद से और ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग बढ़ जाती है। सेम लैब भी चूज़ कर ली थी, तो उससे और भी ज़्यादा चीज़ें, रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते चले गए। ठीक है, रिश्ते इन द सेंस रिश्ते, दोस्ती वाले रिश्ते। एकदम कड़क माल है ना? किसी के सामने नहीं, पर ये चीज़ मुझे फील होती है कि मैंने आज तक ऐसा कोई लड़का देखा ही नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नहीं देखा है, चाहे वो जितना मेच्योर हो चाहे जितना इमेच्योर हो, जो भी हो, जो सबके साथ बात करे और जिससे एक भी बंदा दुखी ना हो। मतलब आज तक मैं अगर ऑफिस में किसी से पूछूंगा कि अखिल कैसा लगता है, सब ये बोलेंगे कि बढ़िया बंदा है। उससे कोई भी बंदा दुखी रह ही नहीं सकता है, ये चीज़ मैंने फील की है। एक बार ऐसे ही फर्स्ट ईयर में थोड़ा पॉलिटिकल बातों में हो गया था, तो मतलब वो उसने कुछ बोल दिया था तो मैंने भी उसको कुछ बोल दिया था, तो वो इतना दुखी हो गया था कि फिर मुझे गिल्टी फील होने लग गया कि यार क्या ही मैंने बोल दिया। तो वो सब चीज़ें याद आती हैं। मैं कभी बोलता नहीं हूँ ये सब बातें, कि जैसे पता ही नहीं चलता है कि 5 साल बीत गए, 1 साल में और कॉलेज में निकल के, कॉलेज से निकल के कहीं और भी होके आ गया, फिर भी इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग थी। छोड़ता नहीं है वो अपने दोस्तों को, ऐसा मुझे फील होता है। दोस्तों को या जिसको भी वो जानता है, तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी मतलब पसंद आती है। और मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि ऐसा दोस्त मतलब मुझे मिला है, मैंने पाया है। तो बस यही है। अब ज़्यादा बोलूँगा तो वही है, इमोशनल हो जाता हूँ मैं कई बार। इमोशन छुपा सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर इमोशन दिखाता हूँ तो मैं थोड़ा इमोशनल हो ही जाता हूँ। मतलब इमोशन दिखाऊंगा तो इमोशनल ही हो जाऊँगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे। अच्छे से तुम्हारा सब जो तुम्हारे गोल्स हैं वो सब अच्छे से फुलफ़िल हो, है ना। और उसमें अगर मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैं उसमें तुम्हारी सक्सेस में या तुम्हारी ग्रोथ में कुछ रोल प्ले कर पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू अखिल भैया। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक छोटा सा वाकया कैसे मैं याद कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग मिले थे पहली बार नाइजर में। तो मुझे याद है कि मैं फ़र्स्ट ईयर में था और 2 अक्टूबर को हम लोग को बुलाया गया था नाइजर की सड़कों को साफ़ करने के लिए। तो मैं देखा कि यार फर्स्ट ईयर वाले तो कुछ हैं 8-10 लोग, लेकिन एक सीनियर जो है बड़ा शरीफ सा, वो अपना कूड़ा बीनने में लगा हुआ है। मैं पहले तो बहुत ऑब्जर्व किया देख गौर से कि यार ये है कौन बंदा, बड़ा मस्त लग रहा है, क्यूट क्यूट सा बंदा। धीरे धीरे वो प्लास्टिक के पन्नियाँ उठा उठा के डस्टबिन में डाल रहा था। फिर जब धीरे धीरे ख़त्म हुआ तो मैं गया उनके पास कि आप तो काफ़ी सीनियर लगते हो। तो बोले नहीं, मैं सेकेंड ईयर का हूँ। तो पता चला कि अच्छा ऐसे ऐसे अखिल भैया हैं। फिर वहाँ से थोड़ी थोड़ी बात करना चालू हुई, पता चले यूपी के ही हैं। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ी, फिर विवेक भैया मिले और फिर हम लोगों ने ड्रामा वगैरह भी साथ में किया। अगर याद हो आपको तो नेताजी ने हमको फॉर्च्यूनर दिलवाया था, वो वाला सेकेंड ईयर में थे आप। और काफ़ी तारीफ़ होती है उसकी अभी तक भी, प्रणय सर और बाकी नाइजर के फैकल्टीज से। फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे यूट्यूब आया विवेक भैया का, फिर धीरे धीरे स्पार्टन कोर्सेस, गाइडेंस, टेलीग्राम ग्रुप्स, वो नाइजर की सड़कों पे हम लोग बैठ के डिस्कशन करते थे, संतोष भैया, आप, हम, विवेक भैया, कि कैसे कैसे करेंगे आप लोग ऐसे एकदम ही सड़क पे हम लोग फैल करके 3-3 घंटा 4-4 घंटा लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहा है ये लोग सब बैठ करके सड़क पे नाइजर का ही। फिर काफ़ी बढ़िया रहा। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, फिर बहुत कुछ चेंज हुआ। साइस्टा अब काफ़ी आगे आ चुके हैं हम लोग, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी तक चला आ रहा है हम लोग का बढ़िया से दोस्ती भाईचारा।
और काफ़ी मदद भी की आपने हमारी। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ऐसे ही स्माइल करते रहिए, अपनी हंसी से लोगों को गिराते रहिए, ठीक है, और बस खुश रहिए, मौज कीजिए। थैंक यू। तो सुना है आज आपका जन्मदिवस है अखिल महोदय। मैंने सोचा था कि ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ आपके शादी की शुभकामनाएं देने के लिए, पर उतनी किस्मत आपकी भी अच्छी नहीं है, हमारी भी अच्छी नहीं है, तो बर्थडे से ही काम चला लेते हैं। तो हैप्पी बर्थडे, तरक्की करिए, जितना आपका उम्र हुआ है उतना हमारा इंक्रीमेंट कर दीजिए, बाकी जीवन सही है। हैप्पी बर्थडे। केक में मज़ा आया खा के, अच्छा केक था, यहाँ रखा हुआ है। कहाँ है केक? कहाँ है केक? कुछ तो बॉन्डिंग हुई होगी अखिल के साथ। अब वो यहाँ बता नहीं सकता। ऐसी क्या बॉन्डिंग? क्या बोलूँ अब, बहुत इतना सोचना नहीं है, तो इतना सोच रहा है ना, वही दिक्कत है। पहली बार मैं अखिल भैया से मिला था जब मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था, और तब उन्होंने मुझे हायर किया था, और फिर उसके एक हफ़्ते के बाद उन्होंने मुझे बोला था कि अब तू ही पढ़ाएगा प्रॉपर पूरा। तब मेरी बहुत फटी थी कि ये क्या चल रहा है, ये क्यों करना है, ये कैसे करा रहे हैं। लेकिन फिर तब से बहुत मज़ा आया, काफ़ी बढ़िया है। मतलब हाँ, जब जब ज़रूरत पड़े तब तब बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किए हैं। मैं रिलेशनशिप में था तो जब घूमना फिरना होता था, इधर उधर जाना होता था, तो धन राशि का धारा प्रवाह रुका नहीं है कभी, त्रिपाठी जी की कृपा से। तो सही है, मतलब मस्त है, जन्मदिवस है, मज़े करो। और बोल यार, तो अरे ऐसे वो ये अच्छा था, ये जो अच्छा जी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम बढ़िया आ रहा है, कभी झगड़ा वगड़ा है, बहुत हुआ है। जैसे एक बार मेरे को याद है कि खाना नहीं खाए थे और रात भर मेरे को मनाए थे कि नहीं आज आज ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, आजा आजा। तब मैं रिग्रेट करता हूँ हाइक नहीं मांगना, पर मज़ा आया, अच्छा वो उनकी बात सुन ली। तो हाँ, मतलब बढ़िया है, मतलब सही है, काफ़ी बढ़िया बॉस है। ऐसे बॉस है कि कभी कभी क्या होता है कि मेरे जैसे जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ महीने के एंड में 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख के आसपास कि काम ऐसा चल रहा है, इतना कर लिया, इतना तरक्की हुआ, इतना प्रोग्रेस हुआ, इतना ऐसा हुआ है, तो बोलते अपने आप ही कि भेज रहा हूँ पैसा, भेज रहा हूँ, मिल जाएगा, बस ये दिक्कत है वो दिक्कत है, पैसा आ रहा है तेरा, चिंता मत कर। फिर मतलब हाँ, तो ख्याल काफ़ी रखते हैं, काफ़ी प्यार से रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं। और मैं जब आया था यहाँ पे पहली बार, जब मैं चेन्नई से इधर आया था, तो खाने का मैं सोचा था दिक्कत होगी, वो खुद ही से आके बोलते कि खाना खा ले, ये मंगा लेते, वो मंगा लेते हैं, पैसा भी दिए थे खुद, वो अच्छी बात थी। और फिर उसके बाद बढ़िया से, मतलब सही है, काफ़ी मज़ा आया 3 साल में उनके साथ काम करके। हाँ, मतलब अगर मेरे आज के लाइफ में कुछ अगर कोई बहुत ही क्लोज़ लोग हैं तो उनमें डेफिनेटली वो उनमें से एक हैं, और काफ़ी टाइम तक रहेंगे भी। एंड हर एस्पेक्ट में उन्होंने सपोर्ट किया, जब ज़रूरत पड़ी थी तो फाइनेंशियली किया है। फाइनेंशियली मतलब वही गर्लफ्रेंड से घूमने जाने वाला, गरीबी तो नहीं आई है, पैसे बहुत दिए थे। और फिर जब ब्रेकअप हुआ था तभी भी इमोशनली काफ़ी सपोर्ट दिया है, तनख्वाह बढ़ा के, ज़रूरी था। घूम फिर के वहीं आ जाता है। अरे एक जगह है जो पैसे की बात नहीं। फिर ये भी है, और जब मैं यहाँ पे, जब मैं नोएडा में रहने के बाद घर की बात हुई थी, तो शुरू के 1 हफ़्ते में मुझे OCD था, और OCD में मेरे को दिक्कत ये रहती है कि अगर साफ़ सफाई हल्की सी भी नहीं हो तो बहुत दिक्कत होती है। तो उसका खास ख्याल रखे थे, रूम खोजते टाइम कि साफ़ सुथरा रूम मिले, 2-3 बार पूछे थे कि सही से है कि नहीं है। और एक बार मुझे याद है कि मैं लास्ट ईयर जून जुलाई में, मेरे काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशंस भी थे जहाँ पे सिर्फ मैंने उन्हीं से कुछ चीज़ें शेयर की थी जो और किसी को पता नहीं है, और ऐसा बॉन्ड मतलब पूरे ऑफिस में 2-3 लोगों के साथ ही है मेरा। एंड काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा है, प्यार वाला, सही वाले प्यार वाला, अच्छा वाला, भाईचारे वाला, गलत मत समझ लेना। सबसे फेवरेट चीज़ ये रहती है कि जब कोई काम में दिक्कत आती है, जब बहुत दिक्कत हो रही होती है, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ जो करते हैं वो ये रहता है कि वो आएंगे, बहुत प्यार से स्माइल करके बोलेंगे कि इतने टैलेंटेड लोगों के साथ, ब्रिलियंट माइंड से ये काम नहीं हो रहा है, और ये बोल बोल के गधा मजदूरी करा ले जाते हैं अच्छी खासी। तो वेरी वंडरफुल बॉस, ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर। एंड मतलब हाँ, बहुत ही पर्सनल और क्लोज बॉन्ड है मेरा उनके साथ। एंड आई विल से कि आई वाज लकी इनफ टू गेट इन टच विथ हिम। मतलब ऑल द वेरी बेस्ट, मज़े करो, जल्दी शादी में बुलाओ, खाना वाना खिलाओ। हेलो अखिल भैया, पहले तो हैप्पी बर्थडे। फिर जब हम लोग मतलब पहला इंटरेक्शन अखिल भैया से मेरा हुआ था, तब ऐसा था कि मैं मतलब कॉलेज में था, मैंने अप्लाई किया था, और जब मुझे पता चला कि अब आगे बात हो रही है, तो मेरे को पता था कि अभी ये मेरे को कांटेक्ट करेंगे, तो मेरे को लगा था इंटरव्यू वगैरह होगा, और फिर काफ़ी मैं सीरियस था
तो मेरे इंटरम वगैरह ख़त्म हुए थे और मैं पूरा प्रिपरेशन में था, लैपटॉप लगा के गूगल मीट वगैरह लगा के कि अब तो कुछ तो पूछेंगे सब्जेक्ट नॉलेज या कुछ ऐसा। तो मैं पूरा रेडी था, बट फिर उनका ऐसा कुछ नहीं हुआ। कॉल आता है कुछ देर बाद, मैं कॉल उठाता हूँ, फिर हाँ ठीक है ऐसे ऐसे नॉर्मली उन्होंने बात किया और फिर बोला आ जा। तो मैं बोला काफ़ी चिल फाउंडर है ये तो मैंने लिंक्डइन देख रखी थी पहले से, तो फिर मेरे को लगा सही है सीन। फिर मैं यहाँ आया तो एक और बहुत फ़नी इंसिडेंट है इसी तरह का कि जब मैं ज्वाइन किया था तो हाफ मंथ पे ज्वाइन किया था। तो जब मंथ पूरा हुआ और सैलरी आई तो मैंने पूछा उनसे, भैया बहुत कम दे रहे हो ऐसे करके। तो उन्होंने बोला यार ये आधे महीने का। तो वो काफ़ी मतलब फ़नी था। उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा एज अ पर्सनालिटी काफ़ी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव इन एवरी सिचुएशन। काफ़ी सारा ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ आफ्टर कमिंग टू दिल्ली कि चीज़ें काफ़ी मतलब सही नहीं हुई। तो उस टाइम पे अखिल भैया लाइक ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो आए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए और लगातार लाइक पूछना कि क्या चल रहा है क्या नहीं। सब्जेक्ट्स में भी जैसे मतलब जो टीचिंग स्टाइल होता है या फिर जो अदर प्रॉब्लम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो उनका इम्प्रूव करवाने का तरीका है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे ट्राई करके देख सकते हो, या फिर जो भी कर रहे हो उसका एक मतलब क्रिटिक्स को भी एक ऐसे वे में बताना कि इसको इस तरह से करके देखो या फिर ऐसे करो। सो हैप्पी बर्थडे अखिल भैया। तो मेरी अखिल भैया से मुलाकात ऐसे हुई थी, मैंने शाइस्त्रा में इंटरव्यू दिया था। फिर उसके कुछ दिन बाद अखिल भैया का सामने से कॉल आया था कि यू आर सेलेक्टेड। और फिर पहले मैं ये सोच रहा था अखिल भैया मेरे से काफ़ी एजेड होंगे एंड एक खड़ूस बॉस की तरह होंगे। लेकिन जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ उनसे, जब मैं ऑफिस में आया, तब मैं उनसे मिला, उनसे बात की, इंटरेक्ट किया, तब लगा ये तो यार मेरे बड़े भैया हैं, ये बॉस है ही नहीं। इतना अच्छा फील हुआ मेरे को। फिर मेरे को फुल टाइम ज्वाइन करना था तो उसके लिए मेरे को रूम देखना था, बिकॉज़ नोएडा मेरे लिए सबसे नया शहर था, मैं पहली बार शिफ्ट होने वाला था। तो अखिल भैया ने मेरी इतनी मदद की, रूम ढूंढवाया, इतना अच्छा रूम मेरे लिए दिलाया। कोई बॉस और कोई किसी भी अनजान जगह पे, इवन ऑफिस कल्चर में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में कोई किसी की मदद नहीं करता। मतलब अखिल भैया ने इतनी मदद की जिसके लिए थैंक्स बहुत छोटा वर्ड है। थैंक्स से बहुत कुछ है। वो बड़े भैया की तरह हैं, बॉस है ही नहीं। वो हमारे हर प्रॉब्लम के लिए हमारे सामने खड़े रहते हैं, हमको समझाते हैं कि आप इस तरीके से करो, ये कीजिए, वो कीजिए, क्लास को इंटरेक्टिव कैसे बनाना है, सारी चीज़ें अखिल भैया सिखाते हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत सीखने को मिलता है। एक जो सबसे अच्छी चीज़ है अखिल भैया से सीखने के लिए, वो फोकस्ड हैं अपने काम के लिए। वो डेस्परेट हैं कि मुझे ये करना है तो करना है। उनमें ये नहीं है कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है और कह कुछ और रहे हैं। जो कह रहे हैं वो करते हैं, एकदम फोकस्ड रहते हैं अपनी लाइफ के प्रति। ये बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे भैया। सो हैप्पी वाला बर्थडे। ऐसे ही वो सबको विश करते हैं किसी के भी बर्थडे में। सो हैप्पी वाला बर्थडे। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मुझे भी प्रेजेंटेशन देना होता है, मुझे समझ में आता है कि मुझे किससे रिव्यू करवाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए, तो लाइक मैं उन्हें बोलती हूँ कि हाँ आप देख लीजिए कैसा लग रहा है देखने में। सो लाइक ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल, कि ऐसा कभी नहीं कहेंगे हाँ मुझे बहुत काम है। मुझे याद है एक बार मेरी कोई प्रेजेंटेशन थी, मुझे पता नहीं था कि उनका लैब वर्क है क्या है, तो मैंने उन्हें बोला कि ऐसा ऐसा काम है, आप एक बार देख लो। तो उन्होंने देखा था, वो भी रात में देखा था, और मुझे उसके बाद पता चला कि उनके अर्ली मॉर्निंग लैब्स थे। तो और जब शाइस्त्रा में ऑफलाइन में आना था तो ही इज़ लाइक कि हमेशा अवेलेबल थे। हाँ कैसे कहाँ पीजी खोजना है, कहाँ क्या मिलना चाहिए, सब कुछ मतलब उन्होंने बहुत हेल्प किया। इवन जब मेरी मम्मी के साथ हम फर्स्ट टाइम आए थे तो वो फर्स्ट टाइम आए भी मिलने के लिए कि हाँ कैसा है नहीं है, तो मेरी मम्मी को भी लगे कि हाँ बहुत कूल है, एकदम बिल्कुल एकदम फाउंडर, एकदम मतलब वैसा फीलिंग नहीं कि बॉस है, वैसे मतलब बहुत अच्छे से बात की। हैप्पी बर्थडे अखिल भाई। अब क्या कहूँ तेरे बारे में जैसा अखिल से मेरी बात हुई पहली फ़ोन कॉल पे ही, मतलब हमारी डायनेमिक तब से मतलब इतनी फ्रेंडली बन गई। और मैंने 2 साल जो काम किया घर से, उसके बाद यहाँ पे आ गया परमानेंटली ज्वाइन होके, तब भी मतलब वो फ्रेंडशिप की डायनेमिक थी, वो वैसे के वैसे ही रही। और जैसे अखिल की पर्सनैलिटी है वैसे इवन ऑफिस में मतलब जब मैं आता हूँ, काम करता हूँ, यहाँ सबके साथ इतनी बड़ी टीम बन चुकी है, इतना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, लेकिन कभी ऐसा मुझे फील नहीं होता कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अखिल की वजह से मतलब ऐसा डायनेमिक बन चुका है सारे ऑफिस में
कि लगता है कि कॉलेज के मेस में बैठ के कुछ क्लब एक्टिविटी कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, सब लोग खिलखिला रहे हैं ऑफिस में, लेकिन काम भी हो रहा है वो जैसे क्वालिटी से अखिल की, वैसे मतलब टीम को मतलब कैसे, टीम का दिल कैसे जीतना है अखिल को, मुझे मेरे हिसाब से अखिल के पास नेचुरली वो क्षमता है कि किसी का भी दिल जीत लेगा वो जब डांटता है तभी मतलब इतना मतलब हंस के डांटता है कि मतलब डांट खाने पे भी मुझको मतलब अभी लगने लगा है कि मतलब मैं सोचता हूँ कि काश मेरी ये गलती सबको दिखे और अखिल आके मुझे डांट दे। उसके मुंह से मतलब डांट सुनना भी इतना प्यारा लगने लगा है अब मुझे। मैं रोज़ जब ऑफिस में आता हूँ तब पहली चीज़ देखता हूँ कि क्या अखिल का हेलमेट दिख रहा है मेरे को। अगर हेलमेट दिख रहा है तो मैं सबसे पहले उसी को मिलने जाता हूँ, क्या हाल है पूछने के लिए। अखिल भाई अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। कई बार मैंने कई सारी चीज़ें तुम्हें बताना चाहिए एंड इन जनरल बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों के बारे में सोचता हूँ बट कभी बताता नहीं हूँ। सो प्रोबेबली आज वो समय है जब आई थिंक मुझे बताना चाहिए। सो हम जब पहली बार मिले थे नाइजर में ही मिले थे तो तुम्हें तो पता है मैं कैसे अकेले रहता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। एंड फिर जब शायस्त्रा की या हम बोल सकते हैं स्पार्टन की जब शुरुआत थी तो तुम ही थे जो बोला कि यार हम बच्चों को और ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक्स या पढ़ाना या फिर मॉक टेस्ट इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि अगर तुम नहीं होते तो ना तो स्पार्टन ना तो शायस्त्रा आज कुछ भी नहीं होता प्रोबेबली। यही नहीं इनफैक्ट मेरी लाइफ पता नहीं कैसी होती, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे बिना, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था व्हेन यू केम इनटू माय लाइफ। क्योंकि वहाँ से मेरे को सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं मतलब काम के हिसाब से तो पूरा ज़िंदगी बलद ही गई अच्छे तरीके से, लेकिन पर्सनली भी मेरे को एक जो दोस्त मिला ना, क्योंकि मेरी दोस्ती थी नहीं ज़्यादा किसी से नाइजर में। फिर जब तुम मिले, फिर तुम्हारे साथ आकाश की इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर आकाश से भी मेरी दोस्ती हुई। तो जो बॉन्डिंग मेरी आई कैन से कि तुम मेरे प्राइमरी या यू आर द गो टू पर्सन, ठीक है। कोई भी चीज़ मेरी काइंड ऑफ तुमसे ही स्टार्ट हुई है या होती है। अगर कुछ भी करना होता है मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है यार अखिल को कॉल करता हूँ। तुम एक ना सिर्फ को फाउंडर हो, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो एंड ना सिर्फ एक दोस्त हो, तुम एक भाई हो, ठीक है। मेरा सगा भाई नहीं है कोई, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ही मेरे भाई हो। और नाइजर में तुमने जैसा मुझे संभाला, फिर नाइजर के बाद भी जब हम लखनऊ आए वहाँ चीज़ें जो तुमने संभाली, फिर दिल्ली आए हम, दिल्ली में हमारा नया नया ऑफिस बन रहा है एंड उसी टाइम पे मेरे फैमिली में जो इतनी बड़ी क्राइसिस आई, सबसे पहले मैं तुम ही को कॉल किया एंड जो सपोर्ट तुमने दिया है मतलब एक खून के जो ब्लड रिलेशन होता है ना, जो भाई या कज़िन या फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव, जितना उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उतना तुमने सपोर्ट किया है। मतलब पूरी रात तुम नहीं सोए, कितने रात नहीं सोए, बीट की लखनऊ में पीजीआई में हॉस्पिटल में या फिर दिल्ली में। फिर तुम जितने बार मिलने आए तुम मेरे फैमिली से मिले, मम्मी से मिले, मम्मी को संभाला, मेरी फैमिली को संभाला। इनफैक्ट आई एम रियली ग्रेटफुल कि तुम जैसा एक को फाउंडर, एक दोस्त, एक भाई मिला मुझे इस लाइफ में। एंड आई पर्सनली फील कि इफ़ देयर इज़ नथिंग मच लेफ्ट इन माई लाइफ बट आई फील लाइक कि अखिल तो है यार। अगर कुछ भी हर कुछ इस सिचुएशन में सब ख़राब हो जाए ना, या ज़िंदगी में सब ख़राब चलने लगे ना, तभी एक चीज़ रहता है कि यार अखिल भाई तो है, राइट। ये चीज़ें मैं कभी बताता नहीं हूँ तुमसे। कई बार मैं सोचता हूँ बताऊँ, मैं सोचता हूँ मैसेजेस लिखूँ। तुम मेरे कई बार इनफैक्ट जब मैं हॉस्पिटल में भी था या पहले भी कई बार देखते रहोगे कि कुछ रात को 11:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे के मैसेजेस डिलीटेड हैं। तो कुछ ऐसे ही इमोशनल मैसेजेस हुआ करते थे जिनको मैं बहुत बड़ा सा लिखता था और फिर मैं डिलीट कर देता था। और ये तो एक प्रॉब्लम है ही, ये हो सकता है आगे भी होती रहे कि मैं कुछ इमोशनल चीज़ें छुपाना चाहूँ। मतलब ये प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो मैं चाहता हूँ छुपा के रखूँ, लोगों को ना बताऊँ, किसी को ना बताऊँ, छुपा के रखूँ।
मतलब आई काइंड ऑफ वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एवरीवन. सो आई वांट समटाइम्स सेम वे टू प्रोटेक्ट थिंग्स बिटवीन अस. एंड मैं तुमसे ही कई बार चीज़ों को छुपाता हूँ जो आई फील जेन्युइनली अबाउट यू. एंड देयर इज़ दिस जेन्युइन रिस्पेक्ट एंड लव जो तुम्हारे लिए है, जिसको मैं वर्ड्स में नहीं बोल सकता. मतलब बिल्कुल आ ही नहीं सकता. वो चीज़, कोई वर्ड सफिशिएंट ही नहीं होगा उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए. एंड आई वांट टू एंड विथ वन थिंग कि यू आर माई फैमिली. ठीक है, लाइक लिटरली यू आर माई फैमिली. एंड इनफैक्ट आई सी योर फैमिली, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भैया, एज माई ओन फैमिली. एंड आई मीन इट. तो हैप्पी बर्थडे. ऐसे ही हमेशा खुश रहना. एंड मैं हमेशा मतलब अब तो मुझे लगता है कि ये जान हाजिर है भाई. तुम कुछ भी बोलो, मतलब कहीं कुछ करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या, तुम बस बोलो और विवेक तुम्हारे लिए हाजिर है. ठीक है, तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे.